कहानी में अब तक हमने देखा था कि जमीन पर सोने के कारण आनिंग बीमार पड़ गया था, जिससे वेहांग काफी नाराज हो जाता है। चैप्टर 54 की स्टार्टिंग में आनिंग की आंख खुलती है और वो खुद को अपने हॉस्टल रूम में पाता है, जहां वेहांग उसे लेकर आया था। आनिंग को लगने लगता है कि वेहांग अब उसे इग्नोर कर रहा है और वो तुरंत ही अपने फोन को चेक करता है तो पता चलता है वेहांग बस नाश्ता लाने गया है। आनिंग अभी काफी हैरान हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वो जैसे ही बाहर जाता है उसके दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। यहाँ बाहो और सेंघा नानिंग को बताते हैं कि कॉलेज में वेहांग कोई अलग ही पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है और वो लोग तुरंत ही आनिंग को लेकर अपने साथ जाने लगते हैं। जहाँ फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्ली काफी ऊंचे दीवार पर फंस चुकी थी और वेहांग उसकी मदद के लिए दीवार पर चढ़ने वाला था। तभी आनिंग वहां पर आ जाता है और कहता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है वेहांग, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जिस पर वेहांग उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी मोटी बात वेहांग के लिए काफी आसान है। और वेहांग तुरंत ही वहां पर चढ़ाई शुरू कर देता है। सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं वेहांग काफी आसानी से दीवार के ऊपर चढ़कर उस बिल्ली तक पहुंच जाता है। यहाँ वो बिल्ली तो काफी घबराई हुई थी, पर वेहांग उसे जैसे तैसे करके बचाने की कोशिश करता है और तुरंत ही उसे पकड़कर नीचे ले आता है, जहाँ सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। आनिंग को तो वो बिल्ली काफी ज्यादा प्यारी लगती है, पर वो बिल्ली वेहांग से काफी घबराई हुई थी। फिर वेहांग आनिंग से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और कहता है चलो साथ में खाना खाते हैं। और हम देखते हैं वो कमरे में आकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ आनिंग वेहांग के लिए भी खाना निकाल रहा होता है तो वेहांग कहता है कि मैं खा चुका हूँ, वो सारा तुम्हारे लिए है। और आनिंग काफी मजे में बहुत सारा खाना खाने लगता है। जहाँ तभी वेहांग आनिंग से पूछता है कि न्यू ईयर पर तुम क्या करने वाले हो। जिस पर आनिंग उसे बताता है कि वो अपने घर वापस जाने वाला है और वेहांग को अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीद सके। इसके लिए वेहांग तो तुरंत मान जाता है, पर बेचारे को परेशानी होने लगती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि गिफ्ट में क्या खरीदा जाता है। तो वो तुरंत ही अपने कोच से मदद मांगता है और उससे कहता है कि आखिर हमें गिफ्ट खरीदने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जहाँ कोच को तो लगता है कि वो उनके लिए गिफ्ट खरीदने वाला है, पर वेहांग बताता है कि नहीं, उसके एक दोस्त को गिफ्ट खरीदना है। जिससे कोच को एक सेकंड में समझ आ जाता है कि वो आनिंग को लेकर जाने वाला है और वेहांग भी सोचने लगता है कि आखिर आनिंग को नहीं तो मैं किसे लेकर जाऊंगा। यहाँ कोच वैसे तो वेहांग को जगह के बारे में बता देते हैं, पर वो पूछते हैं कि आखिर तुम आनिंग के साथ इतना घूमते फिरते क्यों हो। जिसका वेहांग जवाब नहीं देता और बस केवल आनिंग की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और सोचता है आनिंग, तुम वो पहले टॉपर हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने फ्री में रॉक क्लाइंबिंग सिखाई है। हमारा आनिंग तो मासूमियत से खा रहा होता है और वेहांग उसकी तरफ देख कर सोचता है आनिंग, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे मैं अपने घर लेकर गया हूँ और तुम पहले ऐसे इंसान होने वाले हो जिसके साथ मैं गिफ्ट खरीदने जाने वाला हूँ। और वेहांग स्माइल करते हुए खुद से ये सवाल कर रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल क्यों हूँ और मेरी हर पहली चीज केवल तुम्हारे साथ ही क्यों हुई है। अब सीधे ही हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों साथ में गिफ्ट खरीदने के लिए जा रहे थे, पर जहाँ वो आए थे वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी और आनिंग घबराया हुआ था। वेहांग उसे कहता है कि यहाँ पर खो मत जाना छोटे बच्चे। जिस पर आनिंग कहता है कि मैं चाहूँ तब भी मैं नहीं खो सकता। तभी वेहांग उससे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर घबराहट हो रही है, तुम मेरे पास आ सकते हो। आनिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वेहांग स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और तुरंत ही आनिंग को अपने सामने ले आता है और उससे कहता है अब तुम मेरे साथ चलो। जिससे आनिंग काफी घबरा जाता है। यहाँ आनिंग का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था और वो सोचता है कि मुझे इतनी जल्दी घबराना नहीं है, मैं बस एक गलती करूंगा और वेहांग को पता चल जाएगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर मुझे किसी भी कीमत पे ये राज रखना ही होगा। और वो दोनों चलने लगते हैं और आनिंग अपने प्यार को छुपाने की काफी कोशिश कर रहा था। वो दोनों साथ में चल रहे थे। आनिंग लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए मुस्कुरा भी रहा था। तभी अचानक से वेहांग आनिंग के कंधे पर हाथ रखता है और वो काफी बुरी तरह से डर जाता है और विहांग आनिंग से कहता है कि उन लोगों को देखो। जहां आनिंग जैसे ही देखता है वहां हमें कोई कपल दिखाया जाता है और आनिंग सोचता है कि आखिर वो मुझे कपल की तरफ देखने को क्यों कह रहा है। और विहांग कहता है तुम मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ी ताजी हवा की जरूरत है। पर बेचारा आनिंग अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर विहांग कहना क्या चाहता है और वो बस चुपचाप विहांग की बातों को मान जाता है और कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए एक दुकान पर आ जाता है, जहां वो कुछ स्नैक्स खरीद रहा होता है और विहांग से भी उसकी पसंद पूछता है और विहांग के लिए तुरंत ही खरीद कर ले आता है और उसे खाने को कहता है। जहां विहांग भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था और विहांग के मन में तो चल रहा था कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना काफी अच्छे से आता है। यहाँ विहांग तुरंत ही उस स्नैक्स को उठाता है और कहता है ये काफी बड़ा है, मैं अकेले नहीं खा सकता। और तुरंत ही तोड़कर उसे आनिंग के साथ शेयर करने लगता है, पर आनिंग मना करता है और कहता है कि उसके हाथ गंदे हैं तो वो नहीं खा पाएगा।
जिस पर वेहांग तुरंत ही मौके का फायदा उठाते हुए कहता है तो चलो अपना मुंह खोलो, और तुरंत ही वो मिठाई उसे खिला देता है। जहां आनिंग के दिल की धड़कन अब काफी जोर से बढ़ चुकी थी और वेहांग उसके लिप्स को जैसे ही टच करता है आनिंग काफी घबरा जाता है। वेहांग फिर उससे पूछता है कि क्या ये अच्छा था, पर आनिंग अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है। और फिर हम वेहांग को देखते हैं जो भी उस मिठाई को खाने के बहाने अपने लिप्स को टच करता है, जिससे आनिंग तो अब दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था शर्माते हुए। अब वो दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं, तभी आनिंग विहांग से पूछता है क्या तुम कभी बस में बैठे हो, जिसके लिए विहांग मना कर देता है और आनिंग से कहता है कि तुम छोटे रास्ते से जाना चाहोगे या लंबे रास्ते से, जिसके लिए आनिंग तुरंत ही एक्साइटेड होकर मान जाता है और विहांग इसे नोटिस कर लेता है। यहाँ फिर वो दोनों साथ में बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर आनिंग सीक्रेटली विहांग की तरफ देख रहा था, पर विहांग का तो ध्यान कहीं और ही था। पर आनिंग के मन में चल रहा होता है कि विहांग भले ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार एक तरफा है, पर फिर भी तुम्हारे साथ मेरी हर एक मेमोरी सबसे ज्यादा अच्छी है और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब अगले सीन में हम आनिंग को उनके कमरे में देखते हैं, जहाँ वो वेहांग से कहता है कि अब मैं घर लौट कर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। पर वेहांग नींद में था तो वो ज्यादा जवाब नहीं दे पाता है। जहाँ आनिंग उसे आराम करने को कहकर तुरंत ही अपने घर लौट जाता है। जहाँ आनिंग उसे आराम करने के लिए कहकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वो अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है कि वो घर लौट रहा है, जिसपे उसकी मॉम कहती है पर तुम्हें तो काफी सारा काम दिया था ना मैंने, जिस पर आनिंग बताता है कि वो सारा काम तो मैंने काफी पहले ही कंप्लीट कर दिया था, इसीलिए मैं वापस आकर आपसे मिलना चाहता था। यहाँ आनिंग की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें घर आने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंकल के साथ उनके होम टाउन घूमने आई हूँ, तो तुम जाकर घर की चाबियां लेकर घर में रह सकते हो, हमें वापस आने में कुछ दिनों का समय लगेगा। जिस बात को सुनकर आनिंग तुरंत ही रुक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है अपने घर लौट कर जाने का, पर वहाँ पर उसकी मॉम आज भी नहीं है। वो अपने आसपास लोगों को देख रहा था, जहाँ काफी सारे लोग उसी टाउन में आए थे जहाँ आनिंग आया था, और उनके पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए थे, उन्हें लेने के लिए आए थे। और इसी टाइम पर आनिंग को रियलाइज हो जाता है कि जिस घर को वो हमेशा अपना मानता है, वो घर उसने तो कभी उसे अपना माना ही नहीं। ये वो दुनिया है जिसका वो हिस्सा कभी नहीं बन पाएगा, पर उसके पास अभी भी एक ऑप्शन है, एक और दुनिया जहाँ वो लौट कर जा सकता है, जिस दुनिया में एक और इंसान है जो हमेशा उसका इंतजार करता है, एक इंसान जो कि उसकी चिंता करता है। और आनिंग के चेहरे पर स्माइल होती है और वो कहता है जो इंसान हमेशा मेरी चिंता करता है वो मेरी मॉम नहीं है, और वो भागते हुए अपने कमरे में वापस आ जाता है जहाँ वो काफी ज्यादा हाँफ रहा था। विहांग उसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम कुछ लेना भूल गए थे? जिस पर आनिंग बताता है कि नहीं, मैं घर वापस नहीं जा रहा हूँ। जिस पर विहांग उससे पूछता है पर ऐसा क्यों? जिस पर आनिंग बताता है कि बस ऐसे ही, मुझे वापस नहीं जाना है। विहांग कहता है पर मुझे तो लगा था कि तुम जा चुके हो। जिस पर आनिंग कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिस पर विहांग तुरंत ही उसे पूछ लेता है तो क्या तुम न्यू ईयर मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगे? और आनिंग भी इस बात के लिए मान गया था। यहाँ आनिंग वेहांग की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि वेहांग, अगर हम रूममेट ना होते या फिर हम दोस्त ना होते तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। और तभी वेहांग भी आनिंग की तरफ देखने लगता है और वो काफी कंफ्यूज नजर आता है। यहाँ आनिंग काफी प्यार से मुस्कुराते हुए वेहांग की तरफ देखता है। यहाँ आनिंग काफी प्यार से मुस्कुराते हुए वेहांग की तरफ देखता है और वो अपने मन में ही वेहांग से यह सवाल करता है कि क्या मैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ सारे न्यू ईयर्स तुम्हारे साथ मना सकता हूँ? मैं अपने फ्यूचर का हर एक पल तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पर आनिंग ये बात कह नहीं पाता। फिर हम उन दोनों को साथ में न्यू ईयर के लिए शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ पेरेंट्स और बच्चे एंजॉय कर रहे थे और विहांग आनिंग से कहता है कि खो मत जाना। जिस पर आनिंग कहता है कि तुम्हारे साथ होते हुए मैं खो कैसे सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऊंचा देखता हूँ मुझे केवल तुम ही दिखाई देते हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा लंबे हो। यहाँ तभी विहांग पियानो प्ले करने की कोशिश करता है पर उसकी धुन से तो बेचारी बच्ची डर ही जाती है और आनिंग हंसने लगता है। अब फाइनली न्यू ईयर वाला दिन भी आ चुका होता है, जहाँ आनिंग स्नोफॉल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, तभी पीछे से विहांग आकर उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जहाँ आनिंग साथ में उसे बर्फ में खेलने को कहता है और विहांग उसकी बात को कैसे मना कर सकता था। हम देखते हैं वो दोनों साथ में मिलकर स्नोमैन बनाते हैं, जहाँ वेयांग काफी प्यार से आनिंग को देख रहा था और आनिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो दोनों साथ में बात करते हुए कैफेटेरिया के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ आनिंग वेयांग से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ये जगह इतनी पॉपुलर क्यों है? इस पर आनिंग बताता है क्योंकि यहाँ पर स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की आती है, जिसे वेयांग काफी हैरान हो जाता है। और यहाँ पे वो तुरंत ही आनिंग से सवाल करता है तुम भी तो यहाँ काफी ज्यादा आते हो, क्या तुम्हें हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की पसंद है? जिसके लिए आनिंग तो साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं उसके लिए यहाँ थोड़ी आता हूँ, मैं
यहाँ के बेहतरीन खाने के लिए आता हूँ। और फिर वो विहांग को बताता है कि इस जगह का खाना सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर तुम मेरे साथ हर दिन यहाँ पर आओगे तो तुम्हें यहाँ का खाना काफी पसंद आएगा। यहाँ विहांग तो उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी हानिंग कहते हैं कि भले ही स्कूल ब्यूटी यहाँ पर आती हो, पर हमारे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी तो यहाँ पर आता है। तुम जानते हो तुम इस पूरे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के हो। इस पर विहांग तुरंत ही उसे पूछता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं हैंडसम हूँ। और यहीं पे आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।